वेलकम टू माय चैनल। सिर्फ 5 सेकंड में आपकी सोच हिला दूंगा। क्या होगा जब परिवार का सबसे भरोसेमंद इंसान ही निकले सबसे बड़ा गद्दार? कौन है वो भेदी जिसने अपने ही घर की लंका लगाने की कसम खा ली है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, टीवी जगत के सबसे चर्चित शो वसुधा के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। करिश्मा, जो अब तक सिर्फ चालाकी की हद तक खेल रही थी, अब खुलकर युद्ध का ऐलान कर चुकी है। वो चंद्रिका पर गोली चलाने के इरादे से आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने वाली होती है, अचानक देव, वसुधा और प्रभात उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ये दृश्य इतना इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि देखने वाले की सांसें थम जाएं। करिश्मा ठहाका लगाते हुए हंसती है और कहती है, तुम लोग सच में पागल हो, एक इंसान के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। लेकिन देव की आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। वो मजबूती से जवाब देता है, जिसे तुम पागलपन कह रही हो वो हमारी एकता है। हमारी मासा ने हमें सिखाया है कि परिवार के लिए मर मिटो, लेकिन परिवार से अलग मत हो। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो अभी बाकी है। करिश्मा अपने शब्दों से ऐसा बम गिराती है कि पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। वो कहती है, जिस परिवार की तुम इतनी दुहाई देते हो, उसी परिवार में एक भेदी है जो तुम्हारी लंका लगाने को तैयार बैठा है। उसी अपने ने मुझे वो पेनड्राइव दी थी जिसमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत थे। ये सुनकर देव, वसुधा और प्रभात के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वसुधा तुरंत करिश्मा को झूठा ठहराती है और कहती है, हमारे परिवार में कोई गद्दार नहीं हो सकता, हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन करिश्मा की मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही होती है। और तभी एंट्री होती है उस शख्स की जिसने सबका दिल तोड़ दिया, मयूर। करिश्मा उसे सबके सामने लाती है और उसका नकाब हटाती है। जैसे ही देव और प्रभात की नज़र मयूर पर पड़ती है, उनके चेहरे पर यकीन टूटने की तस्वीर साफ नजर आती है। प्रभात की आवाज़ कांप उठती है, मयूर, तू ही है घर का भेदी? तूने अपनी भाभी सा को धोखा दिया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? देव अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है, नहीं बाबा सा, जरूर कोई गलतफहमी है। मयूर काका ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनकी गोद में खेला हूँ, वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। लेकिन जब देव मयूर के पास जाकर सच्चाई पूछता है, तब मयूर उसे झटक कर दूर कर देता है और ठंडे लहजे में कहता है, करिश्मा ने जो कहा वो सब सच है। मुझे तुम लोगों के आगे पीछे घूमकर क्या मिला? आज तक मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। ये सुनकर देव का दिल चकनाचूर हो जाता है। परिवार की एकता, भरोसा, प्यार, सब कुछ एक झटके में टूटता नजर आता है। अब सवाल ये है कि क्या सच में मयूर गद्दार है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? क्या करिश्मा सिर्फ मोहरा इस्तेमाल कर रही है? और अगर मयूर ने धोखा दिया है तो क्या उसे माफ किया जाना चाहिए या उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए? दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता कटघरे में खड़ा है। देव की आंखों में जो दर्द है वो सिर्फ एक भाई का दर्द नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे की चीख है। वसुधा का दिल इस सच को मानने को तैयार नहीं और प्रभात का गुस्सा किसी भी वक्त तूफान बन सकता है। आने वाले एपिसोड में फैसला होगा कि परिवार की एकता जीतती है या करिश्मा की चालाकी। क्या मासा की सीख इस बिखरते घर को फिर से जोड़ पाएगी या फिर ये परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? आप क्या सोचते हैं? प्रभात को मयूर के साथ क्या करना चाहिए? क्या उसे माफ कर देना चाहिए या फिर सख्त सजा देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी हर राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले और सबसे तेज मिलते रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। याद रखिए,